बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोरेल सेट्स एंड बोरेल सिग्मा अलजबरा। बोरेल सेट्स एंड और बोरेल सिग्मा अलजबरा को हम डिफरेंट वेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम सबसे पहले वो डेफिनेशन देखेंगे जो सबसे आसान है। द सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय द फैमिली ऑफ आल ओपन सेट्स या इक्विवेलेंटली आल क्लोज्ड सेट्स, यानी वो सिग्मा अलजबरा जो हमारे पास आर के तमाम ओपन सेट्स या आर के तमाम क्लोज्ड सेट्स की मदद से जनरेट हो, वो हमारे पास बोरेल सिग्मा अलजबरा है। द सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय द फैमिली ऑफ आल ओपन सेट्स इन आर डिनोटेड बाय स्टाइलिश बी या बीटा इज कॉल्ड द क्लास ऑफ बोरेल सेट्स इन आर। द सेट्स इन बीटा आर कॉल्ड बोरेल सेट्स। हम ये भी कह सकते हैं कि वो सेट जो ओपन सेट्स की मदद से जनरेट हो या क्लोज्ड सेट्स की मदद से जनरेट हो, वो बोरेल सेट है। एक और डेफिनेशन है, द क्लास ऑफ सेट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग काउंटेबल यूनियंस और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन और क्लोज्ड सेट्स इज कॉल्ड द क्लास ऑफ बोरेल सेट्स। एक और डेफिनेशन देखें, अ बोरेल सेट is any set that can be formed from open sets या closed sets through the operation of countable union, countable intersection and relative complement। relative complement से मुराद ये है कि ओपन सेट है उसका complement ले लें तो वो भी हमारे पास बोरेल सेट होगा। काउंटेबल यूनियन ले लें, काउंटेबल इंटरसेक्शन ले लें। अब यहाँ पर हम जो बोरेल सेट है उसे किसी भी सेट पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि x हमारे पास कोई भी सेट है, हमने उस पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस डिफ़ाइन की है x पर, x कोमा टा। तो इसमें हमारे पास ओपन सेट भी हैं, इसमें क्लोज सेट भी हैं। जो टोपोलॉजी के मेंबर हैं ओपन सेट्स या क्लोज्ड सेट्स, उनकी मदद से जो हमारे पास सेट बनेंगे, जो कलेक्शन होगी, वो हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा है, बोरेल सिग्मा अलजबरा। और जो सेट बनेंगे उन्हें हम कहेंगे बोरेल सेट्स। कलेक्शन ऑफ आल बोरेल सेट्स ऑन आर, या आर की जगह हम सेट एक्स भी कह सकते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि एक्स पर एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन करें और उसके अंदर उस टोपोलॉजी में जो ओपन सेट हैं या जो क्लोज्ड सेट हैं उनकी मदद से एक नई कलेक्शन बनाएं। जो भी हमारे पास पॉसिबल वेज हैं यूनियन के या काउंटेबल यूनियन के, काउंटेबल इंटरसेक्शन के, तो वो जो कलेक्शन है वो हमारे पास एक्स पर या यहाँ तो हम आर की बात कर रहे हैं, इन जनरल एक्स पर वो हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा है, नाउन एज बोरेल अलजबरा और बोरेल सिग्मा अलजबरा। अब हम एक और तरह से इसे डिफ़ाइन करेंगे ब्रीफली ऑन आर। द कलेक्शन बीटा ऑफ बोरेल सेट्स इज डिफाइंड टू बी द सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय द कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म। यानी इस तरह के जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी मदद से जो हमारे पास एक नई कलेक्शन बीटा जनरेट होगी, वो क्या है, वो एक सिग्मा अलजबरा है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बोरेल सेट्स हैं। द कलेक्शन बीटा ऑफ बोरेल सेट्स इज़ डिफाइंड टू बी द सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय द कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म ए कोमा बी, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, और ए बी जो दोनों जो हैं वो आर के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इस तरह के इंटरवल्स का एक काउंटेबल यूनियन लूँ, यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a कोमा b माइनस 1 बाई n यूनियन लूँ, तो ये एक ओपन सेट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये ओपन सेट, क्योंकि इस तरह के जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी मदद से हम बोरेल सेट्स को जनरेट कर सकते हैं। ये यूनियन हमने लिया वो ओपन इंटरवल के बराबर आया। सो इट फॉलोज दैट बीटा कंटेन्स ऑल ओपन इंटरवल्स। और अगर अभी हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था कि जो बोरेल सेट्स हैं वो हमारे पास काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की मदद से बन सकते हैं या क्लोज इंटरवल की मदद से। अगर तमाम ओपन इंटरवल्स बीटा में हैं, आप उनका इस तरह के जो इंटरवल्स हैं उनका इंटरसेक्शन लें तो वो इस इंटरवल के बराबर है, जिसके बारे में भी हमने बात की कि इसकी मदद से हम बीटा को जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अगर हमारे पास ओपन इंटरवल्स हैं तो उनकी मदद से हम इस इंटरवल को बना सकते हैं और ये इंटरवल जो है वो बीटा में होगा। सिमिलरली अगर
इस टाइप के इंटरवल्स हैं तो इनके यूनियन की मदद से ओपन इंटरवल को बना सकते हैं, और ओपन इंटरवल जो है वो भी बीटा का एक एलिमेंट है। सिमिलरली वी मे रिप्लेस इंटरवल्स, अब ये जो इंटरवल है a, b, इससे हम जो हमारे पास दूसरे इंटरवल्स हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हम इस इंटरवल से अगर बीटा को जनरेट कर सकते हैं तो ओपन इंटरवल से भी बीटा को जनरेट कर सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल से भी बीटा को जनरेट कर सकते हैं, बोरेल अलजबरा को। Similarly, we may replace intervals in the definition of beta by several other classes of intervals such as all closed intervals, यानी जो हमने यहाँ कहा कि the collection beta of Borel sets is defined to be the sigma algebra generated by the collection of intervals of the form। यहाँ हम closed interval कर दें, यहाँ हम open interval कर दें, या हम ये इनमें से किसी इंटरवल को इस डेफिनेशन में इस इंटरवल से रिप्लेस कर दें। Since a sigma algebra that contains all intervals of given type contains all intervals of any other type, हमने यहाँ कहा कि इस टाइप के जितने भी इंटरवल्स हैं वो बीटा में हैं, और यहाँ हमने इसी की मदद से ओपन इंटरवल भी बना दिया और हमने कहा कि ये ओपन इंटरवल भी इस कलेक्शन में है। तो अगर किसी भी सिग्मा अलजबरा में एक टाइप के तमाम इंटरवल्स हैं तो वो सिग्मा अलजबरा जो है वो दूसरे जो अदर टाइप्स हैं इंटरवल्स की उन्हें भी कंटेन करेगा। बीटा may be described as the smallest sigma algebra that contains the class of all intervals of R। जो बोरेल अलजबरा है वो R के तमाम इंटरवल्स को कंटेन करता है, चाहे वो ओपन इंटरवल्स हों, चाहे वो क्लोज हों, चाहे वो सेमी ओपन सेमी क्लोज हों। और जो बोरेल अलजबरा है वो स्मॉलेस्ट अलजबरा है जो R के तमाम इंटरवल्स को कंटेन करता है। यानी हमें अगर कोई और अलजबरा मिल जाए जो बोरेल अलजबरा नहीं है और R के तमाम इंटरवल्स को कंटेन करता है तो फिर जो बीटा है वो उसका सबसेट होगा, क्योंकि बीटा जो है वो स्मॉलेस्ट अलजबरा है जो R के तमाम इंटरवल्स को कंटेन करता है। Similarly, beta is the smallest sigma algebra containing all open sets of R। क्योंकि हमने कहा कि तमाम ओपन इंटरवल्स R में हैं और ओपन इंटरवल्स का यूनियन लें तो वो ओपन सेट है, तो इसका मतलब ये है कि सिग्मा अलजबरा तमाम ओपन सेट्स को भी कंटेन करता है और स्मॉलेस्ट अलजबरा है जो R के तमाम ओपन सेट्स को कंटेन करता है। सिंस अ सेट इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स कम्प्लीमेंट इज़ क्लोज्ड, अब हर ओपन सेट जो है वो बीटा में है और बीटा जो है वो अलजबरा है तो फिर ये अंडर कम्प्लीमेंटेशन क्लोज होगा, यानी अगर A जो है वो बीटा का एलिमेंट है तो A कम्प्लीमेंट जो है वो भी बीटा में होगा। तो इसका मतलब ये है कि बीटा इज़ द स्मॉल, अगर तमाम ओपन सेट बीटा में हैं तो उनके कम्प्लीमेंट अगेन बीटा में होंगे। So beta is the smallest sigma algebra containing all closed sets of R। Again, practical method for finding beta is to start with the intervals and form complements, countable unions and intersections in all possible ways। Therefore, a set B obtained by taking countable intersection or union of closed or open sets of R is a Borel set। क्योंकि हमने ओपन इंटरवल्स की मदद से बीटा को जनरेट किया, अब तमाम ओपन इंटरवल्स बीटा में हैं, उनका यूनियन लें तो वो हमारे पास एक ओपन सेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बोरेल सेट है वो ओपन सेट्स की मदद से जनरेट हो सकता है। ओपन सेट हैं उनका कम्प्लीमेंट अगेन बीटा में है, यानी तमाम क्लोज्ड सेट भी बीटा में हैं। उनका अगर आप उनसे काउंटेबल यूनियन या काउंटेबल इंटरसेक्शन की मदद से हम बी को या बोरेल सेट्स को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अगेन हमारे पास बीटा का ही एक एलिमेंट होगा। द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स बीइंग यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। क्यू जो है वो बराबर है यूनियन क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर सिंगलटन क्यू। हर सिंगलटन सेट आर में क्लोज है, इन सब का यूनियन ले तो वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास Q है वो एक बोरेल सेट है। F सिग्मा और G डेल्टा सेट ये दोनों बोरेल सेट हैं बाय डेफिनेशन, क्योंकि जो हमारे पास G डेल्टा सेट है
जी डेल्टा सेट बराबर था इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। सॉरी, जो जी डेल्टा सेट है वो हमारे पास काउंटेबल इंटरसेक्शन है ऑफ ओपन सेट्स। अब हमने अभी कहा था कि जो बी है वो हम ऑब्टेन्ड होगा बाय टेकिंग काउंटेबल इंटरसेक्शन या यूनियन ऑफ क्लोज्ड और ओपन सेट्स। तो इसका मतलब ये है कि बाय डेफिनेशन जी डेल्टा सेट जो है वो बोरेल सेट है। सिमिलरली जो एफ सिग्मा सेट है वो हमारे पास काउंटेबल यूनियन है ऑफ क्लोज्ड सेट्स, तो ये भी बोरेल सेट है। एवरी फाइनाइट सेट इन आर बीइंग क्लोज्ड, कोई भी फाइनाइट सेट कंसीडर करें, सिंगलटन सेट कंसीडर कर लें, 1,2 ये कंसीडर कर लें, हर फाइनाइट सेट जो है वो क्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी बोरेल सेट है। कैंटर सेट क्लोज है, सो इज़ अ बोरेल सेट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है। अब हम जो बोरेल अलजबरा है उसे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम पर डिफाइन करेंगे। द क्लास ऑफ बोरेल सेट्स ऑफ आर, इसका मतलब क्या है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम आर यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी इज़ डिनोटेड बाय बीटा और उस पर बार है, एंड इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कंटेनिंग ऑल इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म ए कोमा बी। ए से ओपन है और बी से क्लोज, और ए और बी ये दोनों एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के एलिमेंट्स हैं। दैट इज़ दिस अलजबरा इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स E1, E2, E3, वेयर ई जो है वो बोरेल अलजबरा का एक एलिमेंट है, एंड E1 जो है वो E यूनियन माइनस इन्फिनिटी, E2 जो है वो E यूनियन प्लस इन्फिनिटी, E3 जो है वो E यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, दो सिंबल्स जो हैं उन्हें ऐड किया है प्लस माइनस इन्फिनिटी को। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो बोरेल अलजबरा है उसे हम डिफरेंट सबसेट्स की मदद, डिफरेंट इंटरवल्स की मदद से जनरेट कर सकते हैं। The Borel sigma algebra beta is generated by each of the following collection of sets. The collection C1 of all closed subsets of R, यानी C1 में हमने R के तमाम closed sets को consider किया है। The collection C2 of all sub intervals of the form minus infinity comma b. The collection C3 of all sub intervals of the form a comma b. We assume that कि C1 से हमने बीटा 1 को जनरेट किया, C2 से बीटा 2 को, C3 से बीटा 3 को। हम ये शो करेंगे कि बीटा जो है वो बीटा 1 को कंटेन करता है, बीटा 1 बीटा 2 को, बीटा 2 जो है वो बीटा 3 को, एंड बीटा 3 जो है वो अगेन बीटा को, विच विल इम्प्लाई दैट बीटा इज़ इक्वल टू बीटा 1, बीटा 1 इज़ इक्वल टू बीटा 2 एंड बीटा 2 इज़ इक्वल टू बीटा 3। बाय डेफिनेशन जो बीटा है उसके अंदर तमाम ओपन सेट हैं और सिमिलरली क्लोज सेट भी हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्लोज है अंडर कम्प्लीमेंटेशन। किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो अगेन बीटा में होगा, और वो जो कम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड सेट है क्योंकि हमने ओपन सेट का कम्प्लीमेंट लिया है। इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम क्लोज्ड सेट बीटा में हैं, और जो बीटा 1 है उसे हमने क्लोज्ड सेट्स की मदद से जनरेट किया था। इसका मतलब ये है कि जिन एलिमेंट्स से बीटा 1 जनरेट हुआ है वो तमाम एलिमेंट्स तो बीटा में मौजूद हैं, यानी बीटा 1 के जनरेटर्स बीटा में हैं। इसका मतलब ये है कि बीटा 1 जो है वो सबसेट है बीटा का। इट इंक्लूड्स द सिग्मा अलजेब्रा बीटा 1 जनरेटेड बाय द क्लोज्ड सेट्स, सो बीटा 1 जो है वो सबसेट है बीटा का, क्योंकि
हर क्लोज्ड सेट बीटा में है, और तमाम क्लोज सेट्स की मदद से बीटा वन को जनरेट किया। बीटा वन के जनरेटर बीटा में है, तो इसका मतलब यह है कि जो बीटा वन है, जिन एलिमेंट से बीटा वन जनरेट हुआ है, जब वो ही बीटा में है तो फिर बीटा वन भी बीटा का सबसेट होगा, क्योंकि हमने C1 की मदद से इसे जनरेट किया था। और C1 का हर एलिमेंट जो है वो बोरेल अलजबरा का एक एलिमेंट है। नेक्स्ट हमने C2 की मदद से बीटा 2 को जनरेट किया। अब C2 जो है वो इस टाइप के इंटरवल से जनरेट हुआ है, और ये किसके बराबर है? ओपन इंटरवल के कम्प्लीमेंट के। इसका मतलब ये है कि ये भी क्लोज्ड सेट है। जब ये क्लोज्ड सेट है तो इसका मतलब ये है कि ये सेट अगेन हमारे पास बोरेल अलजबरा का एक एलिमेंट है। जब बीटा 2 जनरेट हुआ है, और सॉरी, ये जो हमारे पास है ये बीटा 1 में है, क्योंकि जो बीटा 1 है वो तमाम क्लोज्ड इंटरवल से जनरेट हुआ है, बीटा 1, और ये इंटरवल भी हमारे पास क्लोज है R में, तो इसका मतलब ये है कि ये भी बीटा 1 का एलिमेंट है। जब बीटा 2 के जनरेटर्स बीटा 1 में हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीटा 2 जो है ये सबसेट है बीटा 1 का, आर क्लोज इन R एंड सो बिलोंग टू बीटा 1, हैंस बीटा 2 जो है ये सबसेट है बीटा 1 का। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने C3 की मदद से हमने बीटा 3 को जनरेट किया, जो इस टाइप के इंटरवल्स थे उनकी मदद से हमने बीटा 3 को जनरेट किया था, और इसे हम लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो इंटरवल है ये एलिमेंट है बीटा 2 का। सिमिलरली ये भी एलिमेंट है बीटा 2 का, इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो अगेन बीटा 2 में होगा। अब दो एलिमेंट्स हैं बीटा 2 के, उनका इंटरसेक्शन कहाँ होगा? उनका इंटरसेक्शन भी बीटा 2 में होगा, और इंटरसेक्शन बराबर है इस इंटरवल के, यानी इस टाइप के जितने इंटरवल्स हैं वो बीटा 2 में हैं। और इन इंटरवल्स की मदद से हमने बीटा 3 को जनरेट किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा 3 सबसेट है बीटा 2 का। फाइनली C3 की मदद से हमने बीटा 3 को जनरेट किया, और C3 इस टाइप के इंटरवल से जनरेट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हर इंटरवल जो है n फॉर ईच n, ये बीटा 3 का एलिमेंट है, इनका यूनियन लें तो वो ओपन इंटरवल के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओपन इंटरवल जो है वो बीटा 3 का एक एलिमेंट है, और ओपन इंटरवल्स की मदद से हमने बीटा को जनरेट किया था। सो ईच ओपन इंटरवल इज़ काउंटेबल यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा 3, आल्सो ईच ओपन सेट इज़ काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, क्योंकि अब बीटा के जनरेटर्स बीटा 3 में हैं, क्योंकि ओपन इंटरवल्स की मदद से हम इसे जनरेट कर सकते हैं बोरेल अलजबरा को, क्योंकि हर ओपन सेट जो है वो काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। इसका मतलब ये है कि बोरेल अलजबरा बीटा जो है ये सबसेट है बीटा 3 का। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। एवरी बोरेल सेट इज़ मेजरेबल, यानी कि जो बीटा है वो सबसेट है स्टाइलिश M का। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि हर ओपन सेट मेजरेबल है, और हर ओपन सेट जो है वो बीटा का एक एलिमेंट है। आल्सो हर ओपन सेट मेजरेबल है, तो फिर इसका मतलब ये है स्टाइलिश M जो है वो हर ओपन सेट को कंटेन करता है। स्टाइलिश M जो है वो हर ओपन सेट को कंटेन करता है, क्योंकि स्टाइलिश M में R के तमाम मेजरेबल सेट हैं, और जितने भी ओपन सेट हैं उनकी मदद से हमने बोरेल अलजबरा को जनरेट किया था। हम ये कह सकते हैं कि बीटा M का सबसेट है, या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि बोरेल अलजबरा जो है वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा है जो तमाम ओपन सेट्स को कंटेन करता है, और जो M है ये भी तमाम ओपन सेट्स को कंटेन करता है। हैंस बीटा जो है वो सबसेट है स्टाइलिश M का, विच गिव्स डैट एवरी बोरेल सेट इज़ अ मेजरेबल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास बोरेल मेजरेबल स्पेस। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिबैग मेजर M टू स्टाइलिश बीटा, यानी अब हमारे पास जो फंक्शन है वो स्टाइलिश बीटा से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक है, इज़ कॉल्ड बोरेल मेजर, एंड द ट्रिपलेट आर स्टाइलिश बीटा और M, यानी बोरेल अलजबरा, इज़ नाउन एज अ बोरेल मेजर स्पेस।
अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास एक सेट जो है वो नॉन बोरल सेट है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक ए है वो बीटा का एलिमेंट नहीं है, तो फिर ए कम्प्लीमेंट जो है वो भी बीटा में नहीं होगा। अगर ए जो है वो बोरल सेट नहीं है तो फिर ए और उसके कम्प्लीमेंट का यूनियन पॉसिबल है कि वो बीटा का एलिमेंट हो, मे और मे नॉट बी, यानी बीटा का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। कैंटर सेट जो है वो बीटा का एक एलिमेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कैंटर सेट का एक सबसेट फाइंड करेंगे ए, जो कि बीटा का एलिमेंट नहीं होगा, आल्सो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जो है वो सी के बराबर है। नेक्स्ट थ्योरम है कि एनी सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, ये बोरल सेट है विद बोरल मैयर 0। बोरल मैयर क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम है बीटा से एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम तक। हम कोई भी सिंगलटन सेट पिक करें तो ओबियसली वो क्लोज है, और हमने कहा था क्लोज सेट जो है वो बोरल सेट हैं। बाय डेफिनेशन हम प्रूव करेंगे सिंगलटन सेट जो है वो बीटा का एक एलिमेंट है। सिंगलटन सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू ए, और ये बराबर है इंटरसेक्शन एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ए माइनस 1/n कोमा ए। और हमने शुरू में कहा था कि जो बोरल अलजबरा है वो इस टाइप के इंटरवल से जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस टाइप के इंटरवल्स हैं उनका इंटरसेक्शन लें, काउंटेबल इंटरसेक्शन है ना, तो ये जिस भी सेट को जनरेट करेंगे वो हमारे पास बोरल सेट होगा। इसका मतलब ये है बाय डेफिनेशन सिंगलटन ए बिलोंग्स टू बीटा। द सीक्वेंस ई एन इज इक्वल टू ए माइनस 1/n कोमा ए इज़ डिक्रीजिंग विद मैयर ऑफ E1 इज इक्वल टू 1। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव किया था बाय थ्योरम 3.1 और उसका पार्ट 3.5 और पार्ट 1, और ये उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि मैयर ऑफ इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ई आई इज़ इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई एन। उसे हम यहाँ यूज़ करेंगे। इंटरसेक्शन इन तमाम का इंटरसेक्शन सिंगलटन ए के बराबर है। मैयर ऑफ n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी ई एन इज़ इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई एन। ई एन की मैयर क्या है? इसकी लेंथ, और वो है a माइनस a प्लस 1/n। सो इसकी लेंथ 1/n है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0। अब क्योंकि सिंगलटन ए बीटा का एक एलिमेंट था, बीटा का एलिमेंट है तो मैयरेबल है, और इसकी जो मैयर है वो 0 है। सो अ सिंगलटन सेट इज़ अ बोरल सेट विद बोरल मैयर 0। एनी फाइनाइट सेट, अगर हम कोई भी फाइनाइट सेट लें, फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू n, तो इसे लिख सकते हैं सिंगलटन 1 यूनियन सिंगलटन 2 यूनियन सिंगलटन 3 अप टू यूनियन n। अब क्योंकि m जो है वो फाइनाइटली एडिटिव है, सब पर अप्लाई करेंगे तो ये बराबर है m मैयर ऑफ 1 प्लस मैयर ऑफ 2 प्लस मैयर ऑफ 3 एंड सो ऑन मैयर ऑफ n। इसकी मैयर 0 0 0, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर फाइनाइट सेट है तो उसकी मैयर 0 है। अब क्योंकि सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज था, हमने फाइनाइट काउंटेबल यूनियन लिया या फाइनाइट यूनियन लिया, तो जो ई है वो भी बीटा का एक एलिमेंट है। सिमिलरली एनी काउंटेबल सेट इज़ बोरल सेट, क्योंकि सिंगलटन ए जो है वो क्लोज है, और काउंटेबल यूनियन की मदद से हमने एक नया सेट बनाया जो कि काउंटेबल सेट है, और वो भी बोरल सेट होगा बाय डेफिनेशन, और उसकी मैयर जो है वो भी 0 होगी।